नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, स्कॉर्पियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हेल्थ प्रेडिक्शंस, फाइनेंसेस को लेकर क्या होने वाला है, जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए स्कॉर्पियो को नवंबर मंथ के लिए, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, करियर प्रेडिक्शंस, बिजनेस, पार्टनरशिप, मनी प्रेडिक्शंस, फाइनेंसेस को लेकर प्रेडिक्शंस, हेल्थ को लेकर प्रेडिक्शंस स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना है स्कॉर्पियो को for the November career, money predictions, health predictions for Scorpio. ओके, स्कॉर्पियो देखिए, नवंबर मंथ में ना आपको कुछ चीजें तो गांठ बांधनी है, कुछ चीजों का आपको बिल्कुल लाइक यू विल हैव टू स्टिक टू देम, ध्यान इतना रखना पड़ेगा। ज्यादा घंटे काम कर रहे हो आप, अच्छी बात है, यू वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू वर्किंग टू मेनी आवर्स, बहुत काम 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 कर रहे हो, बट अगर आपकी लाइफ से बैलेंस ऑफ हुआ कि आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी हॉबीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काम करे चले जा रहे हो, मे बी आप वो इसलिए काम कर रहे हो बिकॉज आपको या तो काम करना पसंद है, आप या तो मे बी बहुत पर्टिकुलर हो और आपको लगता है नहीं, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। ईदर लाइक इट कुड बी दैट, और मे बी यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन, या मे बी काम ज्यादा है बट आप उसको बैलेंस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ईदर वे, वट एवर इट इज, आपको थोड़ा ईज आउट होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में काम करना पड़ेगा एंड हेल्प मांगिए बाकी लोगों से, लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। और क्योंकि यहाँ पे ना आपके जो ये काम करने का तरीका जो है, ओवर डू करना, ओवर स्ट्रेस में आ जाना, वो स्ट्रेस जो क्रिएट होगा ना उससे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपको गांठ बांधना है कि काम करना है बट देन फिर वॉक पे भी जाना है, ताकि थोड़ा सा नेचर भी हो गया, चार लोगों से बात भी हो गई, जिम चले गए, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो नवंबर मंथ में। मंथ भी आपका है, बर्थ मंथ है। उसके साथ साथ थोड़ा सा ना लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअलिटी वाली कम्युनिटी ढूंढने की कोशिश करिए, या मे बी आपको किसी चीज का शौक है तो ऐसे लोग ढूंढिए जो कि उनका भी वही शौक हो, आपका भी वही हो, ताकि कुछ नए लोगों से मिलो, जुलो, बैठो, एक आपका अपना अलग ट्राइब हो जहां पे आपके टाइप के लोग हों। मे बी आप चार लोगों को ज्ञान देते हो बट आप किससे ज्ञान लेते हो, आपको नॉलेज देने वाला कौन है। सो स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी जो होती है या लाइक माइंडेड कम्युनिटी, वो थोड़ा अपने लोग ढूंढने की आपको जरूरत है।
एंड यहाँ पे ना इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल ऑल्सो हैव टू सी के कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करती है। हर चीज हर किसी के लिए तो काम नहीं करती है, हर तरीका भी हर किसी के लिए वर्कआउट नहीं करता है। कई लोगों के लिए ट्रेडिशनल तरीके काम करते हैं, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ डेटिंग, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। कई लोगों के लिए मॉडर्न चीजें काम करती हैं। आपके लिए क्या काम करता है, ट्रेडिशनल चीजें या मॉडर्न आज के टाइम की जो चीजें हैं वो। सो वो थोड़ा फिगर आउट करिए एंड अकॉर्डिंगली अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, ठीक है। उसके साथ साथ कहीं पे ऐसा है, मुझे लग रहा है कहीं पे ना आप अटक से गए हो, एंड वो अटक इसलिए गए हो बिकॉज कई चीजों को लेकर डर है बहुत मन में कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं करा तो क्या होगा। सो आई फील या तो ग्रोथ में, करियर में, बट यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, मे बी या तो कोई कोर्स, स्किल एनहांसमेंट, कोई सर्टिफिकेशन, कुछ करने की जरूरत है, बट जिसके लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा हिम्मत, करेज, बोल्ड होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द यूजुअल यू। इसके लिए आपको रिस्क और लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। बट ऐसे लोगों के संग पार्टनर करो या ऐसे लोगों के साथ टीम बनाओ जो कि ग्रोथ माइंडसेट के हो और जो आपको बोले अरे हो जाएगा, तो आप बोलो कि अगर नहीं हुआ तो वो बोले तो ये कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने प्लान्स जो है ना उनको एक्सपैंड करिए। मतलब अगर आप अभी इस स्टेज पे हो तो अब नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा अपने काम को, अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करिए। अब थोड़ा सा और चीजें बढ़ाइए, सर्विसेज बढ़ाइए, बट मूव फॉरवर्ड, रुके मत रहिए। बिकॉज मुझे न्यू स्टार्ट दिख रहा है, बट उस न्यू स्टार्ट की तरफ आगे जाने के लिए यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। वो डर से जब तक घिरे रहोगे आप स्कॉर्पियो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो डर से ना बाहर निकलना पड़ेगा, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस की कमी आपकी मुझे बहुत दिख रही है, जिस वजह से आप ये 4 चीजों को लेकर आपको डर लग रहा है और आपको लग रहा है पता नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस कम है, आपको चीज करने से पहले ही लग जाता है, या एक वो अंदर डर सा बैठ जाता है, या क्या तो है वो कि नहीं होगा। एंड उस वजह से क्या होता है कि आप कोई टीम में, कोई जॉब में, कहीं ऐसी सिचुएशन में आप फंस भी जाते हो तो आप उससे बाहर निकल सकते हो, बट क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है तो वो एक्शन नहीं लिया जाता, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, डर लगता है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो उस वजह से आपको क्या लगता है किसी और ने आपको फंसाया, या आप फंसे हुए हो, या ओहो अब मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूंगा। नवंबर मंथ में भी यही होगा। ये एक इल्यूजन है कि आप फंसे हो। यू आर नॉट ट्रैप्ड एनीवेयर, नो, यू कैन इजिली मेक अ डिसीजन, यू कैन इजिली डिसाइड एंड जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट कि भाई नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, ये चीज टॉक्सिक लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, खत्म करना है तो करना है। बट उस वजह से, डर की वजह से ना वो आप एक्शन ले नहीं पाते हो। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, बिकॉज ऐसे तो नया स्टार्ट की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ मनी और करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं स्पेसिफिकली, कोई और चीज नहीं, जिसके लिए मैंने ये एक नया डेक परचेज करा है। आप लोगों ने मुझे लास्ट 2 रीडिंग्स में इनफैक्ट इतना प्यार दिखाया है। जो मैंने डेक के बारे में पूछा था, मोटिवेशन मांगी थी, एंगेज करने के लिए बोला था, सो मच ऑफ लव, आई वॉज सो हैप्पी, यू हैव नो आइडिया। तो एंजल डेक्स तो मैंने परचेज कर लिया है, आएगा वो अभी आने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में प्रॉब्लम मैं उसको इंक्लूड कर पाऊंगी, बट क्योंकि इस रीडिंग में नया मंथ था, नए मंथ की नई रीडिंग थी, तो मैंने सोचा एक और डेक परचेज करते हैं जो कि इसमें इंक्लूड करते हैं करियर और मनी वाला। ये बहुत प्यारे और बहुत मीनिंगफुल मैसेजेस हैं इसके। आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये डेक, इसके मैसेजेस कैसे लगे, अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक ज्यादा इनपुट वाले मैसेजेस लगे या नहीं। स्कॉर्पियो के लिए करियर मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए मनी मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए
पार्टनरशिप मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए बिजनेस मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए फाइनेंस मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए इन्वेस्टमेंट मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो के लिए करियर, मनी, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब, money related messages for the month of November. Change is coming for a brand new you. आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है स्कॉर्पियो. यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत बारी होता है कि कोई नया चेंज आ रहा होता है बट हम उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं. हम सोचते हैं नहीं नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही तो है, चेंज क्यों, नहीं जाना है, नहीं कुछ नया नहीं करना है, जो है सही है. अब फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा आपको. चाहे वो अपने काम करने के तरीके में लाए, चाहे अपनी जॉब चेंज हो, बिजनेस हो, वट एवर इट इज, क्लाइंट चेंज, मे बी कोई ऐप है, वो ऐप में कोई चेंजेस लाने हैं, समथिंग, बट यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस. उसमें ये मत करिए कि अगर मैं इतना पैसा इस चीज से कमा रहा हूं तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि इतना पैसा भी शायद आना बंद हो जाए. चेंज को एक्सेप्ट करिए, ठीक है. समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज इज वेरी अनकंफर्टेबल, बट इट इज वर्थ इट, ऑलवेज वर्थ इट. एंड इनफैक्ट ग्रोथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज से ही आती है. एक जगह बैठ के ग्रोथ नहीं मिलती है, वो फिर कंफर्ट जोन हो जाता है. हो सकता है आप में से कई लोग मार्केटिंग में हो एंड आप मार्केटिंग में हो या फिर आपका जो भी काम है उसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है और प्रमोशंस काफी अच्छे से कर सकते हैं. आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाइए अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, अपना काम ग्रो करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप कितना काम कर रहे हो. मे बी आपका बिजनेस नहीं है, मे बी आप जॉब में हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना एफर्ट डालते हो या जो काम करते हो वो ये नजर में नहीं आता कि ये स्कॉर्पियो ने करा है. सो यू नीड टू प्रमोट योर सेल्फ, योर वर्क, योर बिजनेस, कि ये मैंने करा है, ये मुझे आता है. अच्छा तुम वो काम बोल रहे थे उसमें फलाना XYZ स्किल की जरूरत है, आई नो दैट, आई विल डू इट फॉर यू. तो ये एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज होती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, अपना काम बढ़ाने का, अपना नाम बढ़ाने का. यू नीड टू कंटिन्यू टू इनोवेट, कोई नई चीज, एडिशन, स्किल एनहांसमेंट, कुछ ना कुछ नया एड ऑन करना पड़ेगा आपको ताकि आप ज्यादा सेल्स अट्रैक्ट करो या ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करो या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट करो, डिपेंडिंग के जॉब है या बिजनेस है. आपका चार्मिंग पर्सनालिटी एक तो बहुत है. चार्मिंग पर्सनालिटी फिजिकल अपीयरेंस बोल लीजिए या फिर द वे यू हैंडल द एंटायर सभा, जो लोग बैठे होते हैं और आप जब बोलते हैं और जो बात करते हैं या जिस तरीके से इन्वॉल्व करते हो या होस्ट करते हो, वो आप बहुत मेस्मराइज कर देते हो लोगों को अपने चार्म और एलिगेंस से. हो सकता है आपका पब्लिक स्पीकिंग वाली कोई जॉब हो या अदरवाइज थोड़ा ऑडियंस को कैप्टिवेट करने वाली, बट अगर आपका कोई क्लाइंट है और आप किसी के संग डील कर रहे हो तो दूसरा आपसे हमेशा खुश होगा और वही नवंबर में दिख रहा है. दूसरा इंसान, क्लाइंट हो गया, दूसरे एंड पे जो भी है इंसान, वो इंसान बहुत ही बढ़िया तरीके से आप के साथ खुश है, सेटिस्फाइड है और आपके साथ और काम करना चाहेगा. ये वाली चीज मुझे दिख रही है. अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो यूज करिए इस एडवांटेज, इस चीज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर कॉन्फिडेंस कम है तो उस पर वर्क करिए. करियर ग्रोथ इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन. यहाँ पे आपका जो भी फील्ड ऑफ वर्क है, अगर आप उसमें करियर ग्रोथ चाहते हैं तो वो आपको मिलने वाली है. अपॉर्चुनिटीज आर ऑन योर वे. टाइम मत वेस्ट करो, टेक एक्शन एंड इंप्रूव योर फाइनेंसेस. अपना पैसा बढ़ाओ, अपना स्किल बढ़ाओ और उस स्किल के बढ़ाते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते ही आपका करियर ग्रोथ होगा. ठीक है, तो टाइम वेस्ट इस चीज में मत करो कि अच्छा मुझे ये स्किल एनहांसमेंट की जरूरत है भी या नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं क्या वो इनफ नहीं है. नहीं, just don't waste any time or anything on this thought.
कोलैबोरेशन हो सकता है, अगर आप में से कई लोग सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया कोलैबोरेशन होता दिख रहा है, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने की जरूरत है, टीम हो गया, बॉस हो गया, और मे बी बिजनेस पार्टनर हो गया, जो कि सेम गोल शेयर करे आपके साथ, आप और वो, आपको भी जो अचीव करना है, जो विजन है, दूसरे का भी वही है, तो कभी भी कोई गैप नहीं आएगा कि आप बोलो कि नहीं यार बट ये करना है ना, और दूसरा इंसान बोले नहीं बट आई थिंक इस चीज को ऐसे करना चाहिए। तो दूसरे के साथ काम करो, ऐसा कोई इंसान जो कि सेम सेम पैरेलल चल रहे हो दोनों, उससे क्या होगा, एक तो आपकी पावर बढ़ेगी और आपकी रीच बढ़ेगी। अभी आप अकेले काम कर रहे हो, अभी आपकी रीच इतनी लिमिटेड है और पावर भी लिमिटेड है, जब दूसरा आ जाएगा तो उसके क्लाइंट्स आपके, आपके क्लाइंट्स उसके, और एक रीच बढ़ जाएगी। तो बिजनेस है या सोशल मीडिया है, बट दूसरों के साथ मिल के काम करना जरूरी है, वो ही आपको आई फील एक बूस्ट, अलग तरीके का बूस्ट मिलेगा। एंड समवन वांट्स टू डू अ कोलैबोरेशन विद यू, और समवन वांट्स टू डू अ बिजनेस विद यू, तो कोई तो आएगा खुद ब खुद आपके पास कि मैं सोच रहा हूं या मैं सोच रही हूं कि हम साथ में काम करें तो कैसा रहेगा, साथ में भी तो हम काम कर सकते हैं, तो वो होगा। इस बारी मैं मोनोलॉजी डेक यूज कर रही हूं, बहुत टाइम बाद मैं ये कार्ड्स यूज कर रही हूं। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो की लाइफ के लिए, या अदरवाइज नवंबर मंथ के लिए जो पता होने चाहिए स्कॉर्पियो को, जिनका स्कॉर्पियो ध्यान रखना है स्कॉर्पियो को नवंबर मंथ में, जिससे इम्प्रूवमेंट लानी है स्कॉर्पियो को, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, किस चीज़ को बेहतर बनाना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, जनरल मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। स्कॉर्पियो देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि पता नहीं कोई मुझे प्रेफर करेगा ओवर समवन एल्स और नॉट, दूसरे को ही काम देंगे या मुझे भी काम देंगे, या मुझे पसंद भी करते हैं ये लोग, या जस्ट प्रिटेंड करते हैं। सो यू नीड टू लाइक इस बिलीफ सिस्टम को ना थोड़ा सा खत्म करके, एंड ये मानना जरूरी है दैट यू आर लव्ड। दूसरा इंसान आपके साथ काम भी करना चाहता है और आपको पसंद भी करता है, एंड ऐसा नहीं है कोई वो चैरिटी है, बट उसको लगता है कि स्कॉर्पियो बढ़िया इंसान है, नॉलेजेबल है, अच्छा है, चार्मिंग है, एक कॉन्फिडेंस है, और कैप्टिवेट करता है अपनी ऑडियंस को, तो वो आपके संग काम करना चाहता है। उस चीज को ये मत सोचो कि अच्छा ये मेरे साथ काम करना चाहता है, जरूर कुछ होगा, नहीं। द अदर पर्सन वांट्स टू वर्क विद यू बिकॉज they care about you and they feel connected with you, they feel connected to you। ठीक है, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए। आप बहुत आप चीज करने से पहले ही सोचते हो कि वो नहीं वर्क करेगी, तो उस वजह से आप कभी आगे बढ़ते ही नहीं हो, कदम ही नहीं बढ़ाते हो। सो यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, एंड आई फील इट्स नॉट जस्ट फॉर स्कॉर्पियो बट फॉर एवरी सन साइन, मून साइन, जो भी आप बोल लीजिए, बट ये चीज बहुत जरूरी है, पॉजिटिव चीजें। बिकॉज आप खुद सोचिए, लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं, अगर हम हर चीज में नेगेटिव चीज पे ही फोकस करते रह जाएं, 20 मांगा 20 नहीं मिला, इंक्रीमेंट मिला सिर्फ 8, तो ये हो गया, और उसके अलावा और कितनी चीजें होंगी, सब पे ही नेगेटिव पे फोकस करते रहोगे तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी आगे जीना। नवंबर मंथ में किसी एक सिचुएशन में तो गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आएगा आपको। यू नीड टू कूल डाउन योर इमोशंस, यू नीड टू कूल डाउन, थोड़ा रिलैक्स करिए, रिलीज करिए उस गुस्से को। और रिलीज करिए मतलब ये नहीं कि किसी और पे रिलीज करें, बट लेट गो करें, उसको जा लेने दें उस चीज को, क्योंकि वो एक बार कुछ बोलना, करना, रिएक्शन, एक्शन, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट बैक। सो जस्ट लेट इट गो, उस चीज को छोड़ दीजिए, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ब्लॉकेजेस हैं काफी, फियर है, दिमाग की ब्लॉकेज है, या मन की ब्लॉकेज है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस तरीके से मैं काम नहीं करता हूं, वो मेरा तरीका नहीं है काम करने का, वो बाकी सबका है बट मेरा तरीका नहीं है। वट एवर इट इज, यू नीड टू रिलीज योर ब्लॉकेजेस। आपकी ब्लॉकेजेस आपकी ग्रोथ में अड़चन बन रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। या तो कोई काम
करने का तरीका या पैसे के को फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है आपकी, कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, वो हो गई ब्लॉकेज। बट ब्लॉकेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा। हेल्थ की जहां तक बात करें, नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, नीज में हेडेक या माइग्रेन या नॉर्मल हेडेक हो सकता है। उसके अलावा या तो एंकल और मे बी फीट और मे बी नी, लेग रिलेटेड कुछ इशू आएगा, कुछ हो सकता है। अवॉइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि अब आप हेल्थ को ठीक रखने के लिए जिम जा रहे हैं, जिम में कुछ हो सकता है, या फिर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो नीज में कुछ हो सकता है। सो आई डोंट थिंक वो उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कई चीजों में आप चेंजेस लाइए, करिए, बट नॉट एवरीथिंग। माइग्रेन, हेडेक, ये सब। बाकी जहां तक रेमेडीज की बात है, सेक्रल चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज यहाँ पे बहुत मेजर दिख रहा है, तो उसके लिए आप सनस्टोन क्रिस्टल पहन सकते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन रिलेटेड या एक क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई ब्लॉकेज है, नहीं सोच पा रहे हैं, क्रिएटिवली नहीं कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वहां पे सनस्टोन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड काफी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आई फील थोड़ा स्विच वर्ड्स की यहाँ पे जरूरत है, ताकि एक पॉजिटिव चीज आए, पॉजिटिव, लव्ड, सब बढ़िया, सब अच्छा, उसके लिए स्विच वर्ड्स की यहाँ पे जरूरत है। स्विच वर्ड से भी कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग से भी कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग भी आपका एक ऑरा चक्रास जो है वो सारे क्लेंस करेगी, एंड एक पॉजिटिविटी पे आपका थोड़ा सा होगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, नहीं हिम्मत हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, सिट्रीन क्रिस्टल इज दी परफेक्ट, इज दी एप्ट क्रिस्टल, लाइक इट्स एप्ट फॉर यू, ठीक है। That is the crystal that you should be wearing. Reiki infused citrine crystal. ये आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट देगा बहुत बढ़िया तरीके से। आप किसी और से भी ले सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना, बाउंड्री ड्रॉ करना, नो बोल, ये सारी चीजें बहुत, करियर, सिट्रीन क्रिस्टल, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, फ्यूचर जानने से सोल्यूशन नहीं निकलता है, फ्यूचर जानने के बाद उस पर वर्क करने से सोल्यूशन निकलता है, बदलाव लाने से सोल्यूशन निकलता है, चेंज लाने से, ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्यूशन मिलता है या प्रॉब्लम का हल मिलता है, और वो रेमेडीज या उपाय के थ्रू होता है। तो रेमेडीज और उपाय भी ना उस पूरी, इट्स लाइक अ पैकेज, कंप्लीट पैकेज। सिर्फ फ्यूचर जानने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो रेमेडीज बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, या फॉर्च्यून टेलर बताता है, या टैरो कार्ड रीडर बताता है, तो वो रेमेडीज भी करने होते हैं। जान लिया कुछ होने वाला है, अब आगे क्या, उस चीज को ठीक कैसे करना है रेमेडीज के थ्रू। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है, और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा, और ये सारे लोग हैं, और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का, ठीक है। थैंक यू, बाय।